दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12th की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज जो यूपी बोर्ड के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि मैं करा रहा हूं आपको फिजिक्स क्लास 12th यूपी बोर्ड के में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सन में यूपी बोर्ड में आया हुआ है और कितनी बार बोर्ड में आया हुआ है और 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किया जा रहा है या लगातार रिपीट किया जा रहा है, तो दोस्तों मैंने जो पिछले 5 या 7 साल हैं उन सब का अध्ययन किया। जो यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सब का अध्ययन किया जो पिछले 8 से 7 साल के हैं। उनमें मैंने एक भी बात पाई कि जो यूपी बोर्ड है वो 95% पेपर जो पिछले 5 से 7 साल में पेपर आया हुआ उसी में से रिपीट करता है, तो इसलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे स्पेशल सीरीज फिजिक्स के इस स्पेशल सीरीज फिजिक्स क्लास 12th के जो यूपी बोर्ड के लिए मैं बना रहा हूँ इसके कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं जाके जल्दी जल्दी उन्हें भी देख लीजिए, आपको बहुत ही मजा आएगा और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा देंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को। और अगर आप मैं हर सब्जेक्ट का जो है अलग से स्पेशल सीरीज स्टार्ट करूंगा। अभी मैं फिजिक्स की कर रहा हूँ, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री की भी करूंगा, मैथ की भी करूंगा, हिंदी की भी करूंगा और इंग्लिश की भी करूंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और बहुत नंबर ला पाएंगे। चलिए दोस्तों क्या है, किसी चालक के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। कौन कौन सा सन में आया, 2014 में और 2024 में आया हुआ है, ठीक है। और अथवा में ऐसे भी पूछा जाता है अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कौन से सन में आया, 2017 और 2019 में। और अगर किसी को इस चीज का कंफ्यूजन है कि ये 2024 में आया हुआ नहीं है, क्यों क्या होता है कि बच्चों के पास पेपर होता है और पेपर में हम देख लेते हैं कि तो उनके पेपर में ये होता नहीं, क्वेश्चन होता नहीं, बाजी बार क्यों नहीं होता ये भी पता है, क्योंकि यूपी बोर्ड जो है हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास होने की नहीं उपलब्ध, तो आपके पास एक सेट है, आप उससे एक सेट से देखते हो ये 2024 में आया हुआ है ही, ये 2014 में आया हुआ है ही, ये 2019 में आया हुआ है ही। तो ऐसा ना करें, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि आया है या नहीं है तो आप अनसोल्ड पेपर लें पूरा का पूरा, वहां जाके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि ये यूपी बोर्ड के 1 या 2 सेट में पक्का आया हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। अब करेंगे सॉल्यूशन इसका, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। और ये जो डेफिनेशन है अनुगमन वेग क्या होता है, इसकी मैंने डेफिनेशन पिछले जो पार्ट था पिछला उसमें समझा दी थी, वहां से देख सकते हैं आप। अभी मैं सिर्फ ये संबंध विभवांतर और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध बताऊंगा, और अनुगमन वेग क्या होता है ये मैंने पहले बता दिया, और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक प्राप्त करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करेंगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे यदि यदि चालक तार के प्रति एकांक यदि चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का बहुत ही कम लिखवाऊंगा मैं, बुक में बहुत ज्यादा लिखा हुआ हो और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे तो मिक्स हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहने का और इम्पोर्टेंट छूट जाएगा। तो इम्पोर्टेंट नहीं छोड़ना, मेन चीज ये है, एक्स्ट्रा तो बाद में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है, वीडी से प्रदर्शित करते हैं जिसे, तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई हो, कितना होता है कैप छोटी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो, ई हो, तो चालक में प्रवाहित धारा
प्रवाहित धारा I बराबर होता है NEAVD। NEAVD, ये डी भाई नीचे लग रही है इसके, ठीक है। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। चलिए मान ली 1। अब चलो, अब है तार के प्रत्येक बिंदु पर, तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा सॉरी V बटे L, ठीक है, V बटे L। अब आ जाओ, अब अगली लाइन लिखे, फॉर्मूले याद करने जरूरी हैं। विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, आरोपित बल F बराबर क्या होता है E A। F बराबर क्या होता है E A। लेकिन E का मान हमारे पास क्या है, V बटे L। V बटे L है, तो ये V E का मान जो है ये यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा V बटे L। तो E तो ये है ही, E की जगह क्या रखेंगे V बटे L, L नीचे चला जाएगा, ठीक। तो F बराबर क्या आ गया E V बटे L, ठीक है यहाँ तक। अब चलो आगे लिखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, त्वरण को कैसे प्रदर्शित करें, ए से। ए बराबर होता है F बटे M, क्या होता है F बटे M, ठीक है, F बटे M है। तो F का मान कितना हमारे पास ये EV बटे L, ये रख देंगे F की जगह यहाँ, ठीक है। तो रख देंगे F की जगह क्या रखेंगे EV, ऊपर तो EV आएगा और नीचे L और MES इसके साथ है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, A बराबर EV बटे ML, ठीक है। ये मान ली हमें क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब लिखेंगे, यदि, यहाँ तो जगह नहीं है, एक काम करो यहाँ तक कर लो पहले से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं ऊपर से क्वेश्चन मिटा रहा। अब लिखेंगे आगे, यदि किसी अक्षण, थोड़ी थ्योरेटिकल सा है, थ्योरी वाला है आर्टिकल, किसी अक्षण विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का उष्मीय, इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग, उष्मीय वेग U1 हो तो वैद्युत, तो वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, उपस्थिति में उपस्थिति में यह वेग बढ़कर, यह वेग बढ़कर
कितना हो जाता है, U1 प्लस ए टो 1 हो जाता है, हो जाएगा, ये लिख दीजिए, हो जाएगा। इसी प्रकार, इसी प्रकार इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग बढ़कर कितने हो जाएंगे, वेग बढ़कर कितने हो जाते हैं, U2 प्लस ए टो 2, और कितना हो जाएगा अगले का, U3 प्लस ए टो 3। ठीक है, तो वेग बढ़ के कितना हो जाएगा, ये U2 प्लस ए टो 2, यू U3 प्लस ए टो 3। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। अब चलो हो जाएंगे, एडेस कर दो आगे, आगे तक चलता रहेगा ना, हो जाएंगे। ठीक है, फिर चलो आगे, अब थोड़ा सा रह गया बस इसका। क्योंकि सभी एन क्योंकि सभी एन इलेक्ट्रॉनों का औसत एन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वीडी होता है, वीडी होता है। ठीक है, यहां तक उतार लो, फिर लिखो वीडी बराबर, लिख देंगे वीडी बराबर क्या, U1 प्लस ए टो 2, ये लिख देंगे, फिर प्लस U2 U2 प्लस ए टो 2, ये बना होगा भाई। ठीक है, पहले वाले है ना तो 1 लिखा जाएगा, दूसरे वाले में 2 लिखा जाएगा, फिर प्लस एज सून कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा, UN प्लस ए टो n। ठीक है, अब बटे में क्या आ जाएगा, n, औसत निकाल लेना, इनका औसत ऐसे ही लिखा है ना। ठीक है, अपॉन n, ये हो गया। अब चलो आगे, अब आगे तो इन्हें अलग अलग करना है, एक लाइन का रहेगा आगे तो। ठीक है, इसे मिटो रहा मैं नीचे से थोड़ा सा, मेरे साथ साथ लिखते रहेगा तो आसान हो जाएगा। तो VD बराबर हमारे पास ये हो जाएगा, इन्हें अलग अलग कर लो, कैसे लिखेंगे, U1 प्लस U2। ठीक है, U1 प्लस U2, और प्लस ऐसे ही कहाँ तक चलेगा, UN तक, U वाले अलग लिख लिए देखो, U1 U2 और कहाँ तक, UN तक। ठीक है भाई, फिर चलो आगे, प्लस अब कहाँ के बचे, अपॉन n, इसके नीचे भी आओगा, अलग अलग कर लो ना इन्हें, इसके नीचे भी आएगा ऐसे। ठीक है, और इसे अब ये देखो, टो वाले ए टो वाले, ए तो कॉमन आ जाएगा सब में, टो वाले देखो, टो 1 प्लस टो 2 एज सून कहाँ तक चलेगा, टो n तक, बटे n, इसके नीचे भी n आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के नीचे है, दोनों को अलग अलग करा, तो दोनों को अलग अलग भागों में बांटा, तो इसके नीचे भी n, इसके नीचे भी n होंगे, तो n से ही, और a लगा दो बाहर, a तो वो आ गया कॉमन, सब में से a बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब ये होता है सारा जीरो, उसमें ये शून्य जीरो। ठीक है, प्लस, और ये कहाँ के बराबर होगा, ये कहाँ के बराबर होगा, ये कहाँ के बराबर होगा, टो के बराबर होगा, ये कहाँ के बराबर होगा, सारा टो के बराबर होगा, और ये कहाँ के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है, अब लिख देंगे, मिटो दो नीचे तो सारा, अब लिखेंगे, हो गया बस ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास, चूंकि लिख देंगे, चूंकि जहां, चूंकि लिख देंगे, ऐसा लिख दो बस, U1 प्लस U2 प्लस एज सून UN बटे n इलेक्ट्रॉनों का क्या है,
इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग है, इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग क्या है, औसत ऊष्मीय वेग है, औसत ऊष्मीय वेग है जिसका मान शून्य होता है, जिसका मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है भाई, इसका मान हो गया शून्य। ठीक है, इसलिए इसके बराबर शून्य लिख दिया। और ये काहे के बराबर हो, टो के बराबर हो है। ठीक है, तो लिख देंगे तथा, तथा ये लिख दो टो वन प्लस टो टू एज शून्य टो एन बटे एन काहे के बराबर होता है, काहे के बराबर होता है, टी। ये टो जिसे कहते हैं क्या, श्रांति काल, क्या बोलते हैं इसे, श्रांति काल। ठीक है भाई, ये टो के बराबर हो, तो इसलिए ये लिख दिया हमने, इसके बराबर 0, इसके बराबर टो और इसके बराबर ए। ठीक है यहाँ तक। अब चलो आगे, अब चलेंगे, अब ये बी डी बराबर ही तो चल रहा, ये वी डी बराबर। ठीक है, तो वी डी बराबर क्या हो गया हमारे पास यहाँ से, अगर देखें हम वी डी बराबर क्या आ गया, टो ए या ए टो, टो ए या ए टो एक ही बात है। ठीक है, अब हमारे पास जो ए का मान था हमारे पास पीछे समीकरण 2 में, क्या लिख देंगे, समीकरण 2, समीकरण 2 देखेंगे, समीकरण 2 से ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, समीकरण 2 से ए का मान रखने पर, तो वी डी बराबर हो जाएगा हमारे पास ए ई, देखो क्या था, ए वी एम एल, ई वी एम एल ये मान था ए का, समीकरण 2 से निकाला था हमने। ठीक है, और ये ए इसके तो इसके साथ है ही, सॉरी ए का मान ही तो था तो इसके साथ यहाँ है। ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ तक। यही क्या है, अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में संबंध है, और यही अनुगमन वेग तथा विभवांतर में भी संबंध है। ठीक है, लिख देंगे यह अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में संबंध है, और यही यही अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध, विभवांतर में संबंध है। ठीक है भाई यहाँ तक। अब चलो आगे, हमें वो भी तो ज्ञात करना किसका, इसका ओम का नियम भी सिद्ध करना। ठीक है, तो लिख देंगे वीडी का, वीडी का ये जो मान है, वीडी का मान इसी से निकलेगा, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर। अब देखो आई बराबर हमने मानना था, आई बराबर क्या था, आई बराबर हमारे पास था, समीकरण एक में देखेंगे एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी ये था। ठीक है, अब इसमें वी डी का मान रख देंगे, चलिए वी डी का मान रख लेंगे यहाँ। ठीक है, रखेंगे, क्या था वी डी का मान, ये है, रखो, तो क्या बन जाएगा एन ई ए वी डी का मान ये है ई वी बटे एम एल टो। ठीक है भाई, ये रख दिया। ठीक है, अब ये भी है, इसे इधर लाना चाह रहे हैं हम, इसके नीचे आई के, तो कैसा बनेगा, ये आ जाएगा आराम से ऐसे, आई बटे वी। ठीक है, बराबर ये क्या बच गया यहाँ, एन ई, एक ही है, एक ही है, ई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ई स्क्वायर हो गया। ठीक है, एन ई स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ की, और इसके नीचे ले लो एम, एम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा हमारे पास, एन ई बटे एम, क्या बचा, एक तो ए बचा, एक वी बचा, एक टो बचा, ए वी टो, ए वी टो बचा, या ए टो वी लिख लो, एक ही बात है ना, ए टो वी। ठीक है, बटे नीचे क्या बचा, एम तो यहाँ आ गया, नीचे क्या बचा, एल बचा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब क्या करते हैं, अब क्या करो, इसे उल्टा करेंगे, अगर वी बटे आई कर दो, वी बटे आई, तो इसके मान भी उल्टे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ऊपर एम बटे
एन ई स्क्वायर, ये हो जाएगा L बटे 8OV, 8OV, ये नीचे आ गया। ये जो मान है ये काहे के बराबर होता है, प्रतिरोध R के, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। ये जो मान है काहे के बराबर होता है, प्रतिरोध R के, नियतांक है, ठीक है। तो इसलिए क्या लिख देंगे इसे, R, इसे क्या लिख देंगे, R, ऐसे करके लिख देंगे, इसे लिख देंगे B बटे I बराबर R, ठीक है, नियतांक, ठीक है भाई। यहां तक यही क्या है, ओम का नियम, यही ओम का नियम है। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, R, नियतांक R, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक यही ओम का नियम है, दिख रहा है ना सही तरह। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।